कायनात के रब, खालिक और मालिक, आपका शुक्र हो कि आपने अपने बंदों को तौफीक ख़ास दी कि वो सच को आम कर सकें। नाज़रीन, प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक़ पॉल। आप सबों की खिदमत में सलाम, शालोम और अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ हस्ब साबिक इस दुआ खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको और आपके अहले खाना को बड़ी बरकत दे, आमीन। प्यारे नाज़रीन, सिलसिला गुफ्तगू है तबसरा बुखारी शरीफ चूँकि एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट किताब है सुन्नी मुसलमानों के यहाँ और सुन्नी मुसलमानों की अक्सरियत है, और आप पिछले कई हफ़्तों से इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू सुनते जा रहे हैं कि बुखारी शरीफ के अंदर क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने बुखारी का सिर्फ नाम सुना है, पढ़ा कभी नहीं। अगर उसको पढ़ा भी है तो चीदा बातें पढ़ी हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी तबसरा और एनालिसिस करने की कोशिश नहीं की गई है। तो पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में हम आपको बुखारी शरीफ में से पढ़ के सुना रहे थे कि औरतों के ख़ास अय्याम में, यानी हैज़ के दिनों में, नापाकी के दिनों में पैगम्बर इस्लाम का अपनी बीवियों के साथ क्या रवैया होता था। आइए आज के इस प्रोग्राम में बिला तख़ीर हम बुखारी शरीफ के पेज नंबर 244 को मौजूद बहस बनाएंगे और एक हदीस आपको मैं सुनाऊंगा और आप तबसरा भी सुनते चले जाएंगे। ये हदीस और इसके अंदर जो मरकूम बात है वो सुनने वाली है। हदीस में लिखा है, ये बुखारी का वॉल्यूम 1 है, जिल्द अव्वल है, और फिर उसका पेज नंबर 244 है। हमसे यकूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन अलह ने कि हमको अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब ने ख़बर दी, उन्होंने अनस बिन मालिक से कि पैगम्बर इस्लाम ने 7 हिजरी में 7th हिजरी के अंदर खैबर पर जहाद किया कि हम लोगों ने सुबह की नमाज अंधेरे मुँह खैबर के करीब पहुँचकर पढ़ी। फिर पैगम्बर इस्लाम सवार हुए और अबू तलहा भी सवार हुए, और मैं अबू तलहा के पीछे एक ही सवारी पर बैठा था। पैगम्बर ने खैबर की गलियों में अपना जानवर दौड़ाया और दौड़ते में मेरा घुटना पैगम्बर की रान से छू जाता। फिर आपने अपनी रान पर से तैबंद जो थी वो हटा दी, रान खोल दी, यहाँ तक कि मैं आपकी रान की सफ़ेदी और चमक देखने लगा। यानी ये सवारी का हाल बयान किया गया है कि अबू तलहा जो है वो बयान करते हैं कि मैं अबू तलहा के पीछे, ठीक है जी। तो ये जो हदीस का वाक़या, वो कहते हैं कि वहाँ होता क्या है कि पैगंबर ने खैबर की गलियों में अपना जानवर दौड़ाया और मेरा घुटना पैगंबर की रान से, यानी जो उसका घुटना था जिसको गोड़ा कहते हैं हम पंजाबी में, अब वो नी जो है वो उसके साथ, उसकी रान, उसकी थाई के साथ जो है वो टकरा रहा था। तो पैगंबर ने अपनी तहबंद जो थी, वो जो कपड़ा था वो हटा दिया, यहाँ तक कि मैंने जो है रान की सफ़ेदी और चमक देखने लगा। जब आप खैबर की बस्ती में गए तो फरमाया अल्लाह अकबर, खैबर उजाड़ हुआ। 3 बार ये फरमाया आपने। क्या फरमाया जी? कि 3 बार फरमाया कि खैबर जो है वो उजाड़ हुआ है, उजाड़ हुआ है, ये 3 बार फरमाया। हम जब किसी कौम के आंगन में उतर पड़े तो जो लोग डराए गए हैं उनकी सुबह मनहूस होती है। अंस ने कहा कि यहूदी लोग उस वक्त अपने धंधों के लिए निकले थे, आपको देखते ही कहने लगे मोहम्मद आन पहुँचे। अब्दुल अज़ीज़ रावी ने कहा, और हमारे बास साथियों ने इतना और ज़्यादा किया और ख़मीस आ पहुँचा, यानी लश्कर। अंस ने कहा तो हमने खैबर ज़ोर से फ़तह किया,
फिर कैदी इकट्ठा किए तो दहिया कल्बी आया और कहने लगा, अल्लाह के नबी, इन कैदियों में से एक छोकरी मुझको भी दीजिए। अब ये है जी, खैबर के बाद दहिया कल्बी आते हैं पैगंबर इस्लाम के पास और उन्हें कहते हैं कि जो कैदियों में से एक छोकरी जो है वो मुझे भी दे दी जाए। ठीक है जी, वो मुझे दे दी जाए। तो जब उन्होंने वो छोकरी मांगी, आपने फरमाया जा एक छोकरी ले ले। उसने सफ़िया हई बिन अख्तब की बेटी को ले लिया, ये उसका नाम है जी, सफ़िया। और फिर उनको जब उसने ले लिया, फिर एक शख्स पैगंबर के पास आया और कहने लगा, अल्लाह के नबी, आपने सफ़िया जो हई की बेटी और बनी कुरैज़ा और बनु नज़ीर की सरदार थी, दहिया को दे दी है। यानी ये प्रॉफिट ऑफ इस्लाम जो है उनके लिए कहा जा रहा है कि उनको एक शख्स आता है, वो कहता है कि जनाब आपने तो सफ़िया जो हई की बेटी और फिर बनी कुरैज़ा और बनी नज़ीर की सरदार थी, दहिया को दे दी, वो तो आप ही के लायक थी। आप प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, नाजरीन, आप खुले दिल के साथ तबसराए बुखारी शरीफ सुन रहे हैं और ये बुखारी शरीफ इस वक्त मेरे हाथों में मौजूद है। बज़ाहिरी तौर पर जो गैर मुस्लिम हैं, मसीही हैं, यहूदी हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, कोई भी बंदा है, वो अपनी तरफ से कोई बात करे तो वो तो बहुत बड़ी मुसीबत है। हत्ता कि जो लिखी हुई इस्लाम की बातें जब उनको भी किया जाए तो फिर भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, हमारे दोनों हाथ साफ हैं। तो कहते हैं ये तो आपके लायक थी, वो जो छोकरी आपने दहिया को दे दी। तो ये क्या किया आपने? आपने फरमाया अच्छा दहिया को बुलाओ। सफ़िया समेत वो उसको लेकर आया। बड़े गौर के साथ सुनिए प्यारे नाजरीन, आप गुफ्तगू ना सुनिए बल्कि अपने तख़य्युल को, अपने जहन को वहां तक ले जाइए कि पहले वो छोकरी दे दी गई और फिर एक शख्स ने कहा वो जनाब बड़े कबीले से, वो तो आपके लायक है। तो उन्हें कहा कि उनको बुलाओ और वो दोनों दहिया और सफ़िया वहाँ लेकर आया। तो पैगंबर इस्लाम ने सफ़िया को देखा और दहिया से फरमाया तू कैदियों में से कोई और छोकरी ले ले। अनस ने कहा, फिर पैगंबर इस्लाम ने सफ़िया को आज़ाद कर दिया। ठीक है जी, वो कहते हैं जी सफ़िया को फिर उन्होंने आज़ाद कर दिया। ये उनके लफ्ज़ हैं कि ये आज़ाद कर दिया गया। और फिर कहते हैं कि जब उन्हें आज़ाद कर दिया और उनसे निकाह कर लिया, साबित ने अनस से कहा अबू हमज़ा उनका महर क्या ठहराया? उन्होंने कहा यही उनका खुद नफ्स, यानी कोई महर शरीयत मोहम्मदी नहीं बल्कि उनका नफ्स, उनका जो बदन था वही महर था। आपने उनको आज़ाद किया और उनसे निकाह किया। जब आप खैबर से लौटे, रास्ते ही में थे, उम्मे सलीम ने सफ़िया का बनाओ संगार किया और रात को आपके पास भेज दिया। सुबह को आप दूल्हा थे। आपने फरमाया जिसके पास जो खाना हो वो लेकर आए और एक दस्तरखान बिछाया। कोई खजूर लाया, कोई घी लाया। और अब्दुल अजीज़ ने कहा मैं समझता हूँ अनस ने यह भी कहा कोई सत्तू लाया। अनस ने कहा फिर सबका मलीदा बनाया। तो पैगंबर इस्लाम का यही वलीमा था। जनाब आपने ये हदीस सुनी कि किस तरह से दहिया कल्बी को जो है वो दे दी गई औरत, और माजरा क्या था कि उन्होंने कहा जनाब ये तो आपके लायक है। फ़अख़ज़ सफ़ियतन बिन्नत हई फ़जा रजुलन इलन नबी फ़क़ाला या नबी अल्लाह आते तो दहिया सफ़ियतन बिन्त हय सैयदा कुरैज़ा व नज़ीर। कहने लगे वो तो आपके लायक है, इतने बड़े कबीले की जो है वो बेटी है तो वो तो आपके लायक है। तो उन्हें कहा जी खैर, उनको लाया गया और फिर उनको जौज़ा बना लिया गया। और यहाँ पे मैं आपको साफ अल्फाज पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। आपने पहले तर्जमा सुना है, अब अरबी के अल्फाज सुन लें। लिखा है कि पैगंबर ने सफ़िया को देखा तो फरमाया उनको लेकर आओ, और फिर दाहिया को कहा कि तू कोई और ले ले। तो देखिए पसंद और नापसंद की बात है। एक्सचेंज ऑफ वुमेन का तस्करा जो है वो कुरान के अंदर भी मौजूद है कि अगर आप एक छोड़कर दूसरी कर लेना चाहते हो तो फिर कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने किया क्या
कि उनको जब उनके पास लाया गया तो कहते हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने जो है उनको आज़ाद कर दिया। ठीक है जी, आज़ाद कर दिया और फिर उनसे यहाँ पे लिखा और उनसे निकाह कर लिया। लेकिन हालांकि यहाँ पे कोई ऐसी बात जो है वो नहीं लिखी हुई है। ठीक है जी, कि याद रखिए कि काला फ़आता का नबी व तजवज़हा। ठीक है जी, ये अल्फाज मौजूद हैं, निकाह के अल्फाज जो हैं वो मौजूद नहीं है इसके अंदर। बहर कैफ ये जनाबन फ़लसफ़ा है जी, ये बुखारी शरीफ के ऊपर तबसरा जिसकी मुसलमान बहन भाई जो है वो शान बयान करते नहीं थकते और वो कहते हैं कि जनाब पैगम्बर इस्लाम की जो ज़िंदगी थी, हयात तैयबा थी, वो इस तरह से थी, इस तरह थी। लेकिन प्यारे अज़ीज़ों, आपने सुन लिया, एक छोकरी दे दी कि फिर किसी को, फिर किसी ने कहा कि नहीं वो तो आपके लायक है, खूबसूरत होगी, तो फिर उसको कहला तू दूसरी ले ले, ये मुझे दे दे, ये लेन देन आपने सुन लिया। खैर, आइए हम यहाँ से जो है वो पेज नंबर 250 पे चलते हैं और एक और तबसरा आपको सुनाएंगे कि अब मुसलमान जो है वो अपना दीन, मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ कि जो खैर पैगम्बर इस्लाम ने दिया, कहाँ से लिया, ये बड़ी लंबी एक हिस्ट्री है कि दीन इस्लाम का इजरा कैसे हुआ, कहाँ कहाँ से जो है वो चीज़ें तलफ करके ले ली गई। लेकिन मैं हक बजानब वो कहने में कि जो इवन जनाब मोहम्मद ने, पैगम्बर इस्लाम ने जो कुछ भी उनको अपने कीदे के मुताबिक मुसलमानों को दिया, आज वो मुसलमानों के पास वो भी नहीं है। ये गोया को टेम्पर्ड है, कोई जो है इसके ऊपर जो है मेकअप कर दिया गया है और रेनोवेटेड किस्म का रिलीजन है जो मुसलमानों ने ख़ुद भी बना दिया। आइए ज़रा हदीस को सुने, 250 सफ़ा है। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शाबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको अबू मुसलमा सईद बिन यजीद ने ख़बर दी। उनने कहा मैंने हज़रत अनस बिन मालिक से पूछा क्या पैगम्बर इस्लाम जूतियाँ पहने पहने नमाज पढ़ते थे? उन्होंने कहा हाँ। अब लिखा है इसके अंदर युसल्ली फ़ी नालैहे काला नाम, यानी उन्होंने कहा कि जूतियाँ पहने पहने नमाज पढ़ते थे। उन्होंने कहा जी हाँ। आज ज़रा आप जनाब जूती पहन के ज़रा मस्जिद में जाएं, बल्कि नई जूती जिसको अगर कुछ भी ना लगा हो, ज़रा सिर्फ वो नई जूती जो है, जो बिल्कुल गंदगी नहीं लगी है, आलूदगी नहीं है, खाक उसके ऊपर नहीं पड़ी है, मट्टी नहीं पड़ी है, आप ज़रा पहन के वो डब्बे में बंद जूती ज़रा ले जाएं और वहाँ पहन के नमाज़ पढ़ें। आपके ऊपर फतवों की बुछाड़ हो जाएगी और हो सकता है कि आपको जूतियों का सामना करना पड़े। और ये तफसीर बुखारी शरीफ में आप नई नई बातें सुन रहे हैं और मैं बेहद खुश हूँ कि याद रखिए, ना सिर्फ मैं आपके साथ बयान कर रहा हूँ बल्कि इसमें से आपके सीखने के लिए बहुत कुछ है। और अब जनाब अगर किसी बड़े सुन्नी मुसलमान से, शिया मुसलमान से, आशिक़ रसूल से पूछा जाए जनाब ये जो जुआबाजी है, शर्तें हैं, ये कैसा है, तो याद रखिए आपको कहेंगे ये तो हराम है जी, नबी इस्लाम ने तो ऐसा कोई फ़िल नहीं कहा। लेकिन सफ़ा नंबर 260 है जनाब बुखारी का, हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्होंने नाफे से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर से कि पैगम्बर इस्लाम जो घोड़े शर्त के लिए तैयार कराए गए थे, अब सुन लीजिए कि पैगम्बर ने जो घोड़े शर्त के लिए तैयार कराए गए थे, उनकी दौड़ हफिया से लेकर आखिर मुकाम सनयतुल वदा तक मुकर्रर की, और जो घोड़े शर्त के लिए तैयार नहीं किए गए थे उनकी दौड़ सनयतुल वदा से बनी ज़रीक की मस्जिद तक रखी। और अब्दुल्ला बिन उमर उन लोगों में थे जिन्होंने घोड़े दौड़ाए थे। अब जनाब वाज़े सुन लें कि यहाँ पे लिखा भी क्या, यूँ कह सकते हैं कि फ़लाँ लोगों की मस्जिद। तो याद रखिए दो वाक़यात यहाँ हैं। एक तो घोड़े जो हैं वो शर्त के लिए रखे हुए थे, जो घोड़े शर्त के लिए थे वो मुख्तलिफ थे, और जो घोड़े बग़ैर शर्त वाले थे उनके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ था। तो जनाब आप ये बात देखें कि शर्त वाले घोड़े भी पैगम्बर के पास थे और बग़ैर शर्त के भी,
और फिर ये जो मस्जिदों के नाम रखे जाते हैं, बाज़ लोग कहते हैं जी मस्जिदों के नाम नहीं होने चाहिए, बस वो जी अल्लाह का घर है, ऐसी बात नहीं है। अगर अल्लाह का घर होता तो फिर सुन्नी बरेलवियों की मस्जिद में तबलीगी जमात वाले क्यों नहीं जा सकते, फिर वहाबी वहाँ क्यों नहीं जा सकते, फिर अहमदी वहाँ क्यों नहीं जा सकते, हत्ता कि मसीही वहाँ क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि पैगम्बर इस्लाम के ज़माने में तो मसीहों का वफ़द आया था और उनका जब इबादत का वक्त हुआ या उन्होंने दरख्वास्त की कि हम इबादत करना चाहते हैं, तो जनाब आपके पैगम्बर इस्लाम ने उनको मना नहीं किया था। उन्होंने कहा था अपने तरीके पर मेरी मस्जिद के अंदर इबादत कर लो। अब है कोई सुन्नी, कोई वहाबी, कोई शिया, कोई अहले हदीस, कोई देवबंदी जो पैगम्बर की सुन्नत पूरी करे कि मसीही उनके मस्जिद में जाए और उन्हें उनके तरीके के मुताबिक इबादत करने की इजाज़त दे। तो पहली दो बातें इसके अंदर बयान हुई। शर्त वाले घोड़े भी वहाँ थे जनाब। आज कहते हैं जी जो अयाश लोग हैं, जो पीर पगाड़ा हैं, जो दीगर हैं, वही शर्तें लगाते हैं, घोड़े रखते हैं। नहीं जनाब, वहाँ भी घोड़े रखे हुए थे और शर्त और बगैर शर्त के बगैर घोड़े मौजूद थे। और फिर मस्जिदों के नाम भी मौजूद थे और मस्जिदों के नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। वो कौन कौन से थे कि याद रखिए, एक मस्जिद का नाम है मस्जिद बनी ज़रीक, ठीक है जी। अब ये जो मस्जिद है इसका नाम किसके साथ है? बनी ज़रीक की मस्जिद, और तर्जमे के अंदर भी मौजूद है कि बनी ज़रीक की मस्जिद तक रखे। तो ये शर्त के वाले जो घोड़े थे ये उनका मकाम रखा गया है और उन मस्जिदों के नाम थे। सिर्फ अल्लाह का घर नहीं जनाब, ये कादरियों की मस्जिद, चिश्तियों की मस्जिद, हनफी मस्जिद, वहाबी मस्जिद, शिया मस्जिद, सुन्नी मस्जिद, ये अल्लाह के घर तो आज नहीं रहे, लेकिन अल्टीमेटली किसी की हुकूमत और अजारादारी है। जो उस फ़िका के लोग हैं, जिस जमात के लोग हैं, वही आएंगे। बाकी आएंगे तो दंगा होगा, फसाद होगा, मस्जिद नापाक होगी। और अगर भूले बसरे में कोई मसीही चला जाए फिर तो शायद उस बेचारे को मार दिया जाएगा, तू नापाक है, तू काफर है। तो जितने आप पाक हैं जनाबन, वो तफसीर बुखारी आप सुन रहे हैं और बुखारी शरीफ जो है वो आपके ऊपर जो है काफ़ी सारी चीज़ें खुल के बयान कर रही है। आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और सफ़र नंबर ज़रा 293, 295 और 296 के ऊपर जो हदीसें हैं उनका भी हम तबसरा सुनते हैं। आप हैरान होंगे और आप खुश भी होंगे कि सदीक भाई बहुत अच्छा किया कि आपने तफसराए बुखारी शरीफ जो है हमारे साथ शेयर किया। पेज नंबर इस वक्त जी 293 है, 293 पेज है। और यहाँ पे हदीस जो मरकूम है वो ये, हमसे इस्माइल बिन खलील ने बयान किया, हमसे अली बिन मसहर ने, और वो सुलेमान आमज से, वो मुस्लिम बिन सभी से, वो मसरूक से, वो हज़रत आयशा से उनके सामने इन चीज़ों का ज़िक्र हुआ। तवज्जो के साथ सुनिए जी, इन चीज़ों का ज़िक्र हुआ जिनसे नमाज टूट जाती है। अब जनाबन देख लें कि नमाज टूट भी जाती है। जैसे लगता है नमाज जैसे कोई बर्तन है, ऐसी बात नहीं है। नमाज कैसे टूट जाएगी? नमाज का ताल्लुक जो है वो खुदा के साथ है। अब पता नहीं किस तरह से चीज़ें बनाई गई हैं और बयान की गई हैं। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, हम मसीही दुआ करते हैं, हमारी दुआ तो नहीं टूटती है। कैसे दुआ टूट सकती है? क्योंकि दुआ खालिस्तन खुदा को मदऊ करना है, मतवज्जो करना है और अपने दिल का हाल खालिक के सामने खोलना है। भारकब जी, हज़रत आयशा से रवायत है कि इन चीज़ों का जिक्र हुआ जिनसे नमाज टूट जाती है। लोगों ने कहा कुत्ते और गधे और औरत के सामने आने से नमाज टूट जाती है। सुन लीजिए, वो अकाबरीन, वो उलमा और वो इस्लाम के जो फैंस हैं वो कहते हैं जी जितना मकाम औरत को इस्लाम ने दिया किसी ने नहीं दिया। यहाँ तो जनाब मन एक ही क्यू के अंदर खड़े हैं। वो कौन से हैं? कुत्ता, गधा और औरत। कुत्ता, गधा और औरत जो है वो एक ही लाइन के अंदर खड़े हुए हैं और लिखा हुआ है व यक्तो अल कल्बो वल हिमारो वल मरातो। यानी याद रखिए कि नंबर 1 पे क्या है जी? कुत्ता है और फिर गधा है और औरत के सामने आने से नमाज टूट जाती है। उन्होंने कहा तुमने हमको कुत्ता बनाया, मैंने तो देखा कि हज़रत नमाज पढ़ते रहते और आपके किबले के बीच में चार पाई पर पड़ी रहती, फिर मुझे कुछ काम होता तो मैं आपके सामने मुंह करना बुरा जानती, मैं पायती से आहिस्ता खिसक जाती।
इस हदीस को आमश ने भी इब्राहीम से, उन्होंने असवद से, उन्होंने हज़रत आयशा से भी ऐसा ही रवायत किया है। तो जनाब वो कहती हैं, हज़रत आयशा कहती हैं कि क्या कर दिया तुमने? मैंने देखा, उन्होंने कहा कि तुमने हमको कुत्ता बनाया, यानी औरत का मकाम जो है, ख़ुद मैं नहीं कह रहा, ये हदीस के अंदर लिखा है कि इस हदीस का मतलब ये है कि कुत्ता, गधा और औरत एक बराबर है। इसीलिए बहुत सारी गालियाँ बेचारी औरतों को दी जाती हैं, और मैं माफ़ी के साथ अर्ज़ करूँगा, यानी कुतिया के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, गधी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, और पता नहीं न जाने कौन कौन से। लेकिन ये बुखारी शरीफ के अंदर लिखा है कि कुत्ता, गधा और औरत एक ही बराबर है, यानी जो फेल नमाज से जो नक्स जो है वो कुत्ते से पहुंचता है, गधे से पहुंचता है, वही औरत से पहुंचता है। सुन लीजिए मेरी बहनों, और ख़ास तौर पे ख़वातीन से, माओं से है कि जो बिल्कुल गर्विदा हो जाती हैं और मुतक़िद हो जाती हैं, मोटिवेटेड हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे तमाम बहनों से मेरी अपील है कि ये हदीस बुखारी की आप पढ़ें, आपको मकाम व मंज़िलत का पता चल जाएगा। एक और मैं हदीस आपके सामने रखता हूँ, और ये पेज नंबर 294 पर है। कहते हैं कि हमसे मसदद बिन मसहद ने बयान किया, हमसे याहिया बिन सईद कतान ने, और उन्होंने हशाम बिन उर्वा से, और वो अपने बाप से, वो हज़रत आयशा से, ये सिलसिला हज़रत आयशा तक पहुँचता है। उन्होंने कहा है कि पैगम्बर नमाज़ पढ़ते रहते और मैं आपके सामने बिछौने पर आड़े सोती होती, जब आप वितर पढ़ने लगते तो मुझको जगा देते, मैं भी वितर पढ़ लेती। बाज़ हदीस में आया है कि ये पैगम्बर होते थे और बीच में जनाब आयशा होती थी, और आयशा के ऊपर से वो सजदा करते थे, यूँ वो लेटी होती थी। तो बरकत देख लें जी। अब मुझे बताइए, किसी मौलवी साहब को ये सुन्नत पूरी करनी चाहिए, किसी मुसलमान को अपनी बीवी को बीच में लटाना चाहिए? आप नहीं ऐसा कर सकते। आप खुद हदीस के ऊपर, लोग कहते हैं जी कुरान और हदीस के मुताबिक। भैया आप तो ज़रा कुरान के मुताबिक चल के दिखाइए, आप तो ज़रा हदीस के मुताबिक चल के दिखाएं। आप खुद नहीं चलते हैं। कुरान में तो बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं कि आप उनका बयान भी नहीं कर सकते, आप उनका प्रैक्टिकल जो है वो करके भी नहीं दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप सब कहते हैं जी सिर्फ मुसलमान जन्नत में जाएंगे। ज़रा सूरा बकरा दूसरी सूरा और उसकी 62वीं आयत आप इंग्लिश में, अरबी में, उर्दू में पढ़ लीजिए, वहाँ पे पता चल जाएगा कि आप सिर्फ जो है वो ख़ास तल्लकदार अल्लाह के नहीं हैं, बल्कि आपका कुरान कह रहा है कि मुसलमान, यहूदी, नसारा और मजूसी, इन चारों में से अगर कोई क्या करे जी, 3 काम कर ले, यानी रब की ज़ात को माने, अल्लाह को माने, रसालत बीच में नहीं है, और नेक काम करे और क़यामत को माने, तो ऐसों को अल्लाह क़यामत वाले दिन अजर भी देगा और उन्हें क़यामत वाले दिन कुछ भी गम और खौफ नहीं होगा। तो जनाब आप कुरान और हदीस पर ख़ुद नहीं चलते, अगर चलते हैं तो खैर पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत जो है ये भी पूरी कर ले। और फिर लिखा जी एक और हदीस है 294 पेज पर, यहाँ पे लिखा है कि पैगम्बर की बीबी हज़रत आयशा थी, उनने कहा मैं पैगम्बर के सामने सोती रहती और मेरे पाँव आपके किबले में होते, जब आप सजदा करने लगते तो हाथ से मुझको छू देते, मैं अपने पाँव समेट लेती, फिर जब आप नमाज में खड़े होते तो मैं पाँव फैला देती। इन दिनों घरों में चिराग भी ना थे, चिराग भी नहीं थे जनाब, अंधेरा था और नमाज का स्टाइल ये था। फिर वो कहते हैं अगली हदीस में कि हज़रत आयशा से उनके सामने ये जिक्र आया कि नमाज कुत्ते या गधे या औरत के सामने आने से टूट जाती है। तो उन्होंने कहा तुमने हमको गधों और कुत्तों की तरह समझा? खुदा की कसम मैंने तो देखा है कि पैगंबर नमाज पढ़ते रहते और मैं चारपाई पर आपके और किबले के दरमियान लेटी रहती, फिर मुझे कोई काम होता तो मैं आपके सामने बैठकर आपको तकलीफ़ देना बुरा जानती, तो चारपाई की पायंती से खिसक कर मैं निकल जाया करती थी। ये जनाब मन अहादीस है, इसमें नमाज का भी हाल बयान है। और जो मकाम औरत जनाब जिसके लिए आलम कहते हैं जी, किसी ने बाइबल मुकद्दस में भी वो मकाम नहीं है, तौरात में भी नहीं है, इंजील में भी नहीं है, सिवाय इस्लाम के। इस्लाम ने बहुत बड़ा मकाम दिया। तो जनाब बुखारी की हदीस के मुताबिक जो है, हत्ता कि पैगंबर की बीवी को इस तरह से तुम्हें हमने कुत्ते और गधे बना दिया, तो वो समझती थी कि कुत्ते, गधे और औरत का एक ही स्टाइल बयान किया गया है।
आइए ज़रा जल्दी से इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। एक और हदीस 296-97 पेज पर पढ़ के सुना दूं कि अब्दुल्ला बिन मसूद से एक बार ऐसा हुआ कि पैगंबर काबे के पास खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे। कुरैश के काफर अपनी मजलिसों में बैठे थे। इतने में काफर उनमें से बोला, अबू जहल मलऊन, हम उस रियाकार को नहीं देखते। भाई तुम में कोई ऐसा जो फ़लाँ लोगों की काटी हुई ऊँटनी पास जाए, उसका गोबर, खून, बच्चा दान उठा लाए, फिर उसको देखता रहे, जब ये सजदा करे तो उसके मोनों के बीच में रख दे। ये सुनकर उनमें जो बड़ा बदबख्ता उकबा बिन अबी मुईत मलऊन खड़ा हुआ और उसने ये सब चीज़ें लेकर आया। जब आप सजदा में गए तो सब नजासत आपके मोनों के बीच में रख दी। आप तो बराबर सजदे में पड़े रहे, सर नहीं उठाया। वो ठट्ठे मारने लगे, मारे हंसी के एक दूसरे पर झुके जाते थे। एक जानने वाला शख्स हज़रत फ़ातिमा के पास गया और जब वो आती हैं तो उन्होंने उतार फेंका उनका, और फिर पैगंबर जो है दुआ करने लगे, या अल्लाह तू कुरैश से समझ ले, या अल्लाह तू कुरैश से समझ ले, या अल्लाह तू कुरैश से समझ ले। इसके बाद आपने नाम बनाम यूँ दुआ की, या अल्लाह उमर बिन हशान, अबू जहल और उतबा बिन रबी और शैबा बिन रबी और वलीद बिन उतबा और उमैया बिन खल्फ और अकबा बिन अबी मुईत और हमारा सब मर्दों से समझ ले। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, कसम खुदा की मैंने बदर के दिन उनकी मुर्दा लाशों को देखा जो फिर बदर के कुएं में खींच कर डाली गईं। बाद इसके कि पैगंबर ने फरमाया, इन कुएं वालों पर लानत भी पीछे से उतारी गई, यानी उन पर लानत भी भेजी गई। लेकिन पैगंबर इस्लाम की हदीस आपने सुन ली, लेकिन जो कुछ मसीह दो आलम खुदावंद यस्सु मसीह ने किया है वो कोई और नहीं कर सकता। आपने फरमाया, जा बेटी तेरे गुनाह माफ़ हुए। आपने कोड़ियाए लानती मर समझा जाता था, ख़ास अजाब समझा जाता था, लेकिन आपने कोड़ियों को शिफा दी और मुर्दों को ज़िंदा कर दिया। वक्त दुआ है। रब कायनात आसमान और ज़मीन के मालिक और खालिक आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ज़िंदा पाक खुदा हम सबको बरकत दीजिए। तफसीर बुखारी शरीफ जो कर रहे हैं इसमें से समझने और मेरे मुसलमान बहन भाइयों को अमल करने की तौफीक अता फरमा कि वो किस तरह से इन अहादीस को देखते हैं और उन्हें निजात और खुदावंद यस्सु मसीह की मोहब्बत अता फरमा। यस्सु मसीह के नाम के वसीले से मांगते और पाते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें एक दूसरे को दुआओं में याद रखने की ज़रूरत है। आमीन।